सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्रमुख जनसंचार माध्यम रेडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो जो है वो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, स्वर और शब्द ही मुख्य हैं। रेडियो एक रेखीय अर्थात लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सब तरह के समाचार में सबसे अधिक यानी 90% जो खबरें हैं या स्टोरीज हैं वो इसी शैली में लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, आइए जानते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है, अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सबसे पहले लिखी जाती है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। कहानी की तरह इसका क्लाइमेक्स एंड में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, अर्थात इसमें जो खबर होती है, खबर के शुरू में ही आपको महत्वपूर्ण बात बता दी जाती है। फिर सुनने व पढ़ने वाला इसमें और अधिक जानकारी के लिए इसे आगे पढ़ता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात और उसके बाद घटते क्रम से सबसे कम महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और समापन। समाचार के इंट्रो अर्थात मुख्य भाग को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तथ्य को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है, यानी कि जो खबर की सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अहम हिस्सा है, वो आपको किस में दिखेगा, इंट्रो में। इसके बाद बॉडी में समाचार का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। विस्तृत मतलब जो बात है उसको डिटेल में बताते हुए घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाएगा, यानी कि जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण है उसको नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी जो सूचनाएं या तथ्य प्रासंगिक दी जा सकती हैं। अगर जरूरी है तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है, यानी कि समापन में अगर आपको लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है और या समय कम है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ लाइनों को या पैराग्राफ को काट भी सकते हैं और उस स्थिति में उसका समापन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें। पहली बात ये कि यानी कि विशेषताएं, पहली ये कि साफ सुथरी और टाइपिंग कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर प्राप्त हाशिया होता है, स्पेस छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए, 12 और 13 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पंक्ति के आखिरी में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई शब्द टुकड़ों में नहीं आना चाहिए और पृष्ठ के आखिरी में कोई भी लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द या संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं होने चाहिए जिसे पढ़ने से हमारी जबान लड़खड़ाने लगे। लंबे अंकों को तथा दिनांक को हम अंकों में नहीं लिखेंगे, उसे हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखा जाना चाहिए। निम्नलिखित कर्माक, अधोहस्तारिष्ट, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्वाक्त जैसे शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। वर्तनी पर ध्यान देना है, अर्थात जो शब्द हैं वो शुद्ध होने चाहिए। समाचार लेखन की शैली को प्रभावी बनाने के लिए साधारण बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अब आते हैं टेलीविज़न की ओर। जो टेलीविज़न है वो जनसंचार का श्रव्य और दृश्य माध्यम है और ये भी रेडियो की तरह एक रेखीय अर्थात लीनियर माध्यम है। जो टीवी में शब्दों व ध्वनियों की अपेक्षा तस्वीरों का अधिक महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सुनने के साथ साथ हम तस्वीरों को, दृश्यों को देखते भी हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो आपके टीवी के खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में होता है, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूचना देते हैं। तो टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से आती हैं, कई चरणों से होकर दर्शकों के पास आती हैं। तो पहला चरण है फ्लैश, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। दूसरा ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर ब्रेकिंग। अब देखिए, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको सबको ही पता है कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में उसी समय दर्शकों तक पहुंचाई जाती है और इसमें कम से कम शब्दों में बताया जाता है, कम से कम शब्दों में सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर
इसमें एक खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। तो ड्राई एंकर में हम क्या करते हैं, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर जो है वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर थोड़ी थोड़ी सूचनाएं देता रहता है, जैसे कि कहाँ हुई घटना, क्या हुआ, कब हुआ, इस तरीके से। तीसरा है फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है, फिर हम क्या करते हैं, उसको डिटेल में बताते हैं और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक वो पहुंचाता रहता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर ही मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों तक पहुंचाता है। एंकर विजुअल क्या होता है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिख दी जाती है, जो एंकर उसे पढ़ता है। और इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से ही होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखा दिए जाते हैं। मतलब जो वहाँ पर जो घटना घटी है उसके आधार पर कुछ दृश्य हम लोग को दिखा दिए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन। टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का ही काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। बाइट मतलब वही कथन दिखाया जाता है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही साथ इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाते हैं ना, आप टीवी में देखते होंगे कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, तो वो या तो दिखाते हैं या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता देते हैं। प्रामाणिकता मतलब कि एक बता देते हैं, सत्य प्रमाणित कर देते हैं कि वास्तव में ये खबर हुई है। क्योंकि जब हम वो दृश्य देखते हैं, अरे हाँ ये तो इसी हरिद्वार का ही है, हाँ ये व्यक्ति तो वही है ना। तो इस तरीके से बाइट का जो है वो काफ़ी महत्व है। लाइव, लाइव तो आपको पता ही है कि किसी भी खबर का सीधा प्रसारण। तो घटना स्थल से ही कभी कभी खबर का सीधा प्रसारण होता है, जिसे हम लाइव कहते हैं। और एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य होते हैं, उसमें जुड़े हुए लोगों की बाइट अर्थात कथन होते हैं, जो भी सूचनाएं होती हैं जरूरी वो सब दी होती हैं। तो ये होता है एंकर पैकेज। तो आज ये हमने क्या पढ़े हैं, ये हमने पढ़े चरण, जिसके माध्यम से जो घटनाएं हैं वो दर्शकों तक पहुंचती हैं। अब बताते हैं हम टेलीविज़न की भाषा और विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषता ये है टेलीविज़न की सबसे पहले कि ये देखने के साथ साथ सुनाई भी देता है इसमें, ठीक है। और जीवंतता मतलब तुरंत घटनी घटनाओं की जानकारी हमें मिल जाती है। प्रभावशाली होता है टेलीविज़न में, जब हम समाचारों को सुनते भी हैं और साथ साथ देखते भी हैं। हमें लाइव भी दिखता है समाचार का, कभी कभी लगातार प्रसारण भी होता है और कभी कभी हमें लाइव सीधा प्रसारण भी देखने को मिलता है। तो भाषा शैली के स्तर पर अत्यंत, अब इसमें क्या है, भाषा शैली भी अच्छी होती है जो लोगों को समझ में आ जाती है। अब इसकी जो कमियां क्या है कि भाषा शैली के स्तर पर इसमें अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। यानी कि जो बोल रहा है उसको बिल्कुल सही कथन स्पष्ट बोलना है ताकि लोगों को समझ आ सके। बाइट का ध्यान रखना पड़ता है। सीधा प्रसारण दिया जाता है, जो कई बार क्या होता है जो सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे देता है और अप्रत्यक्ष बुद्धि पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये थी टीवी की विशेषताएं और उसकी कमियां। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। धन्यवाद।